हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वॉल्यूम कम रहता है तुम्हारा। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। दिखाई पड़ रहा है? यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हरि ओम। ये तो अध्याय 2 ही श्लोक थे। बाकी जब 16वां शुरू करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ का पाठ करना। अब अंत में भगवान कहते हैं कि वैराग्य भी हो गया, भगवान की भक्ति भी हो गई और सब सद्गुण भी साधन के रूप से स्वीकार कर लिए और वो जो परम पद है उसको अभी उसको अनुभव हो गया। यात्रा पूरी तो बोले हाँ पूरी तो हो गई, लेकिन कैसे मानो कि आप वहाँ पहुँच गए जहाँ पहुँचना था। आपके व्यवहार में भी कुछ फर्क आया कि नहीं आया? ये वेदांती लोग जो है व्यवहार को एक कोने में उठा कर फेंक देते हैं। बोले व्यवहार से क्या मतलब है, हमको अनुभव है। व्यवहार ही तो आपका गड़बड़ था, वरना आप चल इधर आते ही क्यों? व्यवहार में जब आपको दुख मालूम पड़ रहा था, परिच्छिन्नता मालूम पड़ रही थी, अज्ञान मालूम पड़ रहा था, अपना पराया मालूम पड़ रहा था, यही तो समस्या थी सारे जीवन की। तो वो हल हुई कि नहीं हुई? अगर वो हल नहीं हुई और एक कोने में बैठ के आप अपने को ब्रह्म कहने लगे ना रहे, तो व्यवहार जो है, व्यवहार पहले सुधारें तब ज्ञान होगा या ज्ञान होने के बाद व्यवहार सुधारें? आपका क्या ख्याल है?
हाँ, पर ऐसा ना हो कि व्यवहार सुधारने में जिंदगी खत्म हो जाए। महाराज श्री कहते हैं कि हाथ धोने से वो रोटी खाने से पहले हाथ धो, ठीक है, एक दफ़ा हाथ धो लिया, बोले पे कुछ लगा हुआ है, फिर हाथ धो लिया। एक बीमारी होती है ना, उसमें हाथ ही धोते रहते हैं। एक रोग है, मेंटल प्रॉब्लम है। हाँ, मेंटल है। ये बात है या कुछ जो है अपने जीवन में उतार लेती है। हाँ, हमारे पिताजी की बुआरी जो है, जब कभी भी शौच को जाती थी तो 15-16 बार जो है 25 हाथ धोती थी। नहीं वो तो ठीक है, 2 दफ़ा धो लो, 3 दफ़ा धो लो, पर सारे दिन धोते ही रहो। खुदा करेगी तो 10 बार खुदा करेगी, ये उसकी प्रवृत्ति में आ गया। तो ये बीमारी है। महाराज श्री कहते थे कि सारी जिंदगी हाथ ही धोते रहोगे, कभी रोटी खाने का भी नंबर आएगा। रोटी खाने से पहले हाथ धो, ये है सिद्धांत की बात। तो सारी जिंदगी हाथ धोने में मत लगा दो भाई, साइमल्टेनियस दोनों काम होते रहने चाहिए। इधर बुद्धि का सुधार भी करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, और भगवान की भक्ति का जो भी साधन आपके गुरु जी ने बताया हो वो करो, और व्यवहार भी सुधारो। सब साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, तब तो इसी जीवन में हो सकता है कि हम पहुंच जाएं। नहीं तो जाने किस जीवन के लिए बात चली जाएगी, कोई नहीं कह सकता। ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, अब मिल गया है तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो वो भी हो गया, जित देखा हूँ तित श्याम वही है। भक्त लोग ऐसा बोलते हैं, ये भी श्याम, ये भी श्याम, ये भी श्याम, ये भी श्याम। मतलब उनकी दृष्टि में अब श्री कृष्ण के अलावा और कुछ आता ही नहीं। तो वहाँ तो श्री कृष्ण की एक आकृति है, तो आकृति आप जगह 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 देख लेते हो। अब वेदांत में तो कोई आकृति नहीं है, और आत्मा दृष्टा है, वो दृश्य नहीं हो सकता, तो आत्मा को सर्वत्र कैसे देखोगे? नहीं देख सकते। तो जैसे यहाँ पर हमने अपने शरीर को हटा करके, मैंने मन से हटा के और आत्मा पर केंद्रित कर दिया है, ऐसे ही जब हम बाहर देखें तो वहाँ भी तो शरीर है, उस शरीर को मन से हटा के और आत्मा पर केंद्रित करो। अब ये शरीर बैठा है, इसमें कौन बोल रहा है? जो क्रिया कर रहा है, समझ रहा है, समझा रहा है, वो कौन है? ये शरीर है क्या? परमात्मा है। हाँ, तो उसको पहचानना है। तो अगर पहचानने में आ गई तो शरीर तो दिखेगा ही, क्योंकि वो तो इंद्रियों से दिखता है, आत्मा से तो कोई दिखने का सवाल है नहीं। जब तक इंद्रियां हैं आपकी, तब तक कुछ ना कुछ देखेंगे, लेकिन इंटरप्रिटेशन सारा का सारा आपकी बुद्धि का है। तो आंखें तो देखें कि ये पुरुष शरीर है, ये स्त्री शरीर है, ये फलाना है, ये ढमका है, लेकिन बुद्धि कहे कि ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। ये बुद्धि के कहने से मतलब, जैसे यहाँ मैं अपने शरीर को बांध करके, मतलब एक बात माने मिथ्या करके, और फिर मैं कहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ऐसे ही दूसरे के शरीर में भी बांध करके, शरीर का बात करके वहाँ भी आत्मदर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये भी बात हो गई। सूरज में देखता हूँ तो सूरज की तेज में ही हूँ, धरती के भीतर में ही प्रविष्ट होकर के सबको उठाए हुए हूँ, भगवान कह रहे हैं। अब भगवान उठाए हुए हैं तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन हाँ, ये मैं ही इसके भीतर प्रविष्ट करके सबको, शरीर को उठाए हुए। अरे ये शरीर जो है गिर क्यों नहीं पड़ता? बताओ जी त्यागी जी, क्यों नहीं गिर पड़ता?
हाँ? मैं ना जानूं? ज्ञानी बताओगे तो कह रहे ज्ञानी बताओगे। तो ब्लड प्रेशर अगर आपका डाउन हो जाए तो गिर पड़ोगे, बहुत हाई हो जाए तो गिर जाओगे। एक बैलेंस बना हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ है, उसमें ये शरीर जो है बदलता रहता है इधर से उधर से। भूख लगती है, पचाता कौन है? हम तो रोटी मुंह में डाल कर शांत हो जाते हैं, और फिर जब तक वो पच नहीं जाता सारी मशीनरी भीतर काम करती रहती है अपने आप ऑटोमेटिक। ये भी हो गया। अब एक होता है कि मरने के बाद क्या होगा, शरीर छूटेगा तो उसके बाद क्या होगा। ये पुनर्जन्म की समस्या है। तो ये शरीर मरने के बाद मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? तो इस रूप से तो मैं नहीं रहूंगा, जिस रूप से इस समय हूँ, मैं अपने को जानता मानता हूँ, या दूसरे लोग मेरे को जैसा मानते हैं वैसे तो नहीं रहूंगा। बड़े से बड़े महात्मा आए और चले गए, आज उनका नाम लेवा भी नहीं मिलता है। कोई 10-5 उनके शिष्य होंगे, वो भले ही नाम ले लें। तो शरीर तो आत्मा नहीं है, और आत्मा शरीर नहीं है। शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है। तो भाई क्या गड़बड़ घोटाला दिख रहा है? बोले हमने आत्मा को शरीर समझ लिया है और शरीर को ही मैं मानता हूँ। ये जो उल्टी बुद्धि हो गई है, ये सब उसका करिश्मा है। अच्छा सीधी हो गई मान लो, तो उसी समय मर जाऊंगा क्या? नहीं, वो तो जितने दिन का ये इसका समझ वो है, संकल्प, प्रारब्ध बोलते हैं उसको। प्रारब्ध शब्द का क्या अर्थ है? प्राक आरब्ध, पहले से जो शुरू हो चुका है। तो वो तो सबका निश्चित है, ये 80 साल में जाएगा, ये 100 साल में जाएगा, ये कितने। जब इसका भोग खत्म हो जाता है फिर कोई डॉक्टर बता नहीं सकता। तो इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। मुक्ति तो हो जाएगी, मतलब शरीर तो यहीं छूट जाएगा, और सूक्ष्म शरीर में वासना है, तो वासना जैसी होगी वैसे ही, मतलब ये जो भीतर का सूक्ष्म शरीर है, क्या बोलते हैं उसको भाई? सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर तो यहीं पड़ा रह जाता है, और सॉफ्टवेयर इसमें से निकल के दूसरे हार्डवेयर में जाकर ट्रांसफर हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर तो बदलता ही नहीं है हमारे, हैं? सॉफ्टवेयर तो बदलता ही नहीं है, सॉफ्टवेयर बदलता नहीं है फिर ना, वही रहता है। हाँ, लेकिन दूसरे कंप्यूटर में जाकर के वो सॉफ्टवेयर अगर आप बदलोगे नहीं, तो वो पुराना वाला ही तो हल्ला मचाएगा उसको जाके। तो जैसी आगे की, जैसे जो पहले वासना थी वो तो इस जीवन में पूरी हो गई, तभी खत्म होता है ये शरीर। अब नई वासना हमने इस जीवन में और तैयार कर दिया। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। अब कितने काश करोगे? तो सब फीड होती जाती है, वो सब फीड होती जाती है उसमें, वही आपको दूसरे शरीर को तैयार कर देता है। और उसमें जाकर के भगवान कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी ये वासना है तो जाओ ये शरीर में। भगवान कहें यमराज कहें, जो कोई भी है, एक ही बात। तो इसको बोलते हैं विदेह मुक्ति। विदेह मन देह जो है अलग हो गया, और जो जीवात्मा है वो मुक्त हो गया। मान लो हमारी कोई वासना शेष नहीं है,
तो उसे दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। बोले ये तो बड़ी खतरनाक बात है। खतरनाक नहीं, बहुत अच्छा है। अगर पुनर्जन्म मानते हो तो इससे पहले वाला कोई जन्म था आपका या नहीं था? था। तो उस जन्म की पत्नी को अब मानोगे क्या? तो ये मेरे पहले जन्म की पत्नी है। वो तो जिसकी जो जितनी मान्यता थी सब वहीं छूट जाती है ना। ये तो नया कंप्यूटर है, नया सॉफ्टवेयर है। और एक होती है विदेह मोक्ष, माने शरीर तो अभी बचा हुआ है, छूटा नहीं है। वासनाएं कुछ हैं और कुछ नहीं है। तो जो है वो अभी भी परेशान करती है। ज्ञान होने पर भी क्या भगवान के भक्तों को कैंसर नहीं होता? क्या ज्ञानियों को कैंसर नहीं होता? शरीर का भोग तो सबके साथ लगा हुआ है, लेकिन कोई ज्ञानी है या भक्त है तो उससे दुखी नहीं होगा। इतनी बात। इसी को बोलते हैं जीवन मुक्ति। जीवित रहते हुए मुक्त है। इसकी जो गति हो सो हो। अब जब कितने लोगों को फूंक आए, कहाँ है? शमशान घाट पर। बताओ कितने लोगों को फूंक आए? कितने लोगों को फूंक आए नारायण? तो सबके शरीर ही फूंक के आए ना। उनकी स्मृतियाँ शेष है बस। वो भी जो उनके खास है, पत्नी हो या बच्चे हो, वो भी थोड़े दिन याद करते हैं, फिर वो भी भूल जाते। ना भूलें इसके लिए ये श्राद्ध व्राद्ध लगा दिए हैं। इसके बहाने से जो है आदमी याद कर लेता है। तो श्रद्धा है, श्रद्धा के का नाम ही श्राद्ध है। अरे बोले बाप मर गया इसके दिन, तो इसका श्राद्ध करना पड़ेगा। तो वो श्राद्ध नहीं है ना, वो उसको लगेगा ही नहीं। श्रद्धा पूर्वक हमारे पिताजी का ये लास्ट डे था, या बाबा का लास्ट डे। बाबा से पर बाबा का तो कोई श्राद्ध करता नहीं है, बाबा तक ही होता है। माता पिता बाबा बस, और क्या। अपने से छोटों का भी श्राद्ध नहीं, बड़ा मतलब उम्र में बड़ा हो तो अपने से छोटों का भी श्राद्ध नहीं करते। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो उसकी अगली पीढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है। ये शास्त्र ने क्यों रख दिया श्राद्ध? जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे गुरुओं की परंपरा है, बोले सबसे पहले गुरु कौन है? कि नारायण है। उनके गुरु कौन है? कि ब्रह्मा जी हैं। उनके गुरु कौन? तो चलाते हैं ना वहाँ से, और फिर आखिर में आके अपने गुरु जी तक चले आते हैं। तो क्या गुरुओं की श्रृंखला इतनी है? मगर रोजाना इसको जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो एक उससे जुड़ जाते हैं कि हम भी उसी परंपरा में हैं। तो हमको भी वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसे हमारे पूर्वज गुरुओं ने किया है। ऐसे ही जो गृहस्थ लोग हैं उनकी भी एक परंपरा है। हमारे पिताजी, बाबा जी, परबाबा जी, ऐसे जो श्रृंखला चली आ रही है, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ें तो समाज में एक रास्ता बनी रहती है। लेकिन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। मतलब सन्यासियों का धर्म अलग है और गृहस्थों का धर्म अलग है। सन्यासी के मैं अपने बाप का श्राद्ध करूँगा। वो तो अपना भी जब श्राद्ध कर देता है तब सन्यास होता है उसका। क्योंकि अब मेरा कोई रहा ही नहीं तो मेरा कौन श्राद्ध करेगा? तो श्राद्ध अपना करके तब सन्यास होता है, सन्यास विधि में। इसीलिए बहुत से लोग सन्यासियों के पैर नहीं छूते। बोले ये तो
मुर्दा है मुर्दा, इसने तो अपना भी श्राद्ध कर दिया तो मुर्दे को छू करके तो फिर नहाना पड़ेगा, तो इसलिए पैर नहीं छूते हुए दूर से राम राम कर देते। तो ज़्यादा कर्मकांडी लोग होते हैं वो ऐसा करते। तो जीवन मुक्ति क्या है? प्राण चल रहा है, प्रारब्ध विशेष है, सुख दुख के अवसर तो आएंगे ही, लेकिन सुख दुख आवें और हम परेशान ना हो उसमें, और हमारी जो निष्ठा है वो बनी रहे। भक्ति की निष्ठा है तो भी ठीक है, और ज्ञान की निष्ठा है तो भी ठीक है। इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति, यानी जीवित रहते हुए ही मुक्ति। और विदेह मुक्ति माने देह छूट गया है और फिर वो जो सूक्ष्म शरीर है वो भी नष्ट हो गया, अब कुछ बचा नहीं जिसके आगे श्रृंखला चले। तो जीवन मुक्ति की बात कह रहे हैं इसमें 19वें श्लोक में कि यो माम, जो कि जिसमें अब तक की जिसकी बात हुई है, साधक नहीं सिद्ध, जो सिद्ध माम ईश्वरम, मुझे ईश्वर का, एवं असमूढ़ा, उसका वो अवमूढ़ता खत्म हो गई, असमूढ़। संभोग वर्जिता, असमूढ़ का मतलब जिसमें संभोग नहीं है। एक होता है भोग, एक होता है संभोग। वो तो ये कि मेरा तो ये ही है, ये तो उल्टी बुद्धि है। जबकि चाहे जीव मानो और चाहे शुद्ध आत्मा मानो, उसका कोई संबंध ही नहीं। सारे संबंध शरीर से, शरीर के साथ है। इसको बोलते हैं मोह। और मोह का जब घनी भाव हो जाता है तो उसको बोलते हैं सम्मोह। सम्यक हो, अच्छी प्रकार से, उल्टी बुद्धि। मोह वैचित्य धातु है, उसका अर्थ होता है उल्टी बुद्धि। जो अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं, जो पराया नहीं है उसको पराया मानते हैं। माने भेद दृष्टि उसकी समाप्त नहीं होती कहने का। और एक ये भी है कि भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण, ये 9वें अध्याय में भी है, 7वें अध्याय में भी है, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। ये तो यहाँ का है और वहाँ का है कि मेरे को मनुष्य मानते हैं लोग, जबकि मैं हूँ ईश्वर। ये संभोग है, मोह का घनी भाव, उल्टी बुद्धि का घनी भाव। सामने भगवान खड़े हैं श्री कृष्ण के रूप में, अवतार काल की बात कर रहा हूँ, लेकिन तब कितने लोग उनको भगवान जानते थे? सब तो नहीं जानते थे, कुछ ही लोग। अरे सबकी बात छोड़ो, गिने चुने लोग जानते थे भाई। और ते जाना ही जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाएगा। अगर जान जाएंगे तो फिर भगवान में और अपने में कोई भेद नहीं रहेगा। तो कौन जानते हैं? अभी तो तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, जो परम भक्त है, वो लिख रहे ते जाने जे देव जनाई। जिसको आप जनाना चाहते हैं वही जानता है। क्यों जी, मैं क्यों जनाऊँ आपको? आप मेरे कौन होते हो? तो कोई संबंध तो स्थापित करो ना। भगवान के साथ जब हमारा कोई संबंध ही नहीं है तो वो हमें क्यों जनाएंगे? मानते रहो कि ये नंद का लड़का है, बसदेव का लड़का है, पैदा हुआ है, मर जाएगा। वो मारने की कोशिश भी करी लोगों ने।
लेकिन क्या गजब की बात लिखी, जानत तुम्हें हो जाए, जानत जानते ही, ये नहीं कि आज जानोगे तो कल जो है तुम हम भगवान हो जाएंगे, जानते ही जानत तुम्हें हो जाए। ब्रह्मवेद ब्रह्मई भवति, मुंडक उपनिषद कहती है कि ब्रह्म को जाना और उसी क्षण वो ब्रह्म हो गया, क्योंकि ब्रह्म ही था, सिर्फ अज्ञान का पर्दा। तो जो मुझको पुरुषोत्तम जानता है, माने श्री कृष्ण को जो पुरुषोत्तम जानता है, पुरुष शरीर तो है उनका, लेकिन शरीर पुरुष का होते हुए भी ये सर्वोत्तम पुरुष है। पुरुष उत्तम पुरुष नहीं, पुरुष और फिर कौन सा, फिर उससे श्रेष्ठ, तो जो सर्वोत्तम हो, वो पहले एक रीडर्स डाइजेस्ट निकलती थी ना पत्रिका, उसको फिर हिंदीकरण छपा, तो हिंदी का नाम था सर्वोत्तम। तो जो बढ़िया बढ़िया लेख होते थे उनकी हिंदी प्रकाशित करते थे। जैसे हम लोग साधारण अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, ऋषि महर्षि हमसे उत्तम, उससे उत्तम ब्रह्मा विष्णु महेश है, उससे उत्तम ईश्वर है, ईश्वर से उत्तम बोले ईश्वर स्वयं ही उत्तम है, सर्वोत्तम है। जब हम उसको सर्वोत्तम मान लेते हैं तब उसी का नाम ब्रह्म हो जाता है। और जीव की अपेक्षा से उत्तम मानते हैं तो वो सर्वोत्तम नहीं होता है, वो निरपेक्ष उत्तम है। तो जो मुझको पुरुषोत्तम जानते हैं, माने केवल श्री कृष्ण नहीं जानते, केवल बहुत विवेकी या बहुत, एक कृष्ण नाम के वो भी हुए हैं ना ऋषि भी, आज भी कृष्ण कुमार नाम होता है कि नहीं होता है? कृष्ण स्वरूप ही लेकिन कुमार बहुत गलत है, स्वरूप बहुत अच्छा है। कृष्ण स्वरूप तो सभी है ना, ज्ञानी अज्ञानी सब भगवान के ही स्वरूप है। और जो जान गया कि मैं भगवान का स्वरूप हूँ तो कृष्ण स्वरूप हो ही गया। तो जो मुझको ऐसा असमूढ़ व्यक्ति जानता है, स सर्वविद भजति, वो फिर उसको कहीं भी कुछ भी करे वो उसका भजन ही है। फिर ये नहीं कहता कि मैं दुनिया छोड़कर कदरा में कहीं चला जाऊंगा भजन करूंगा। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो सब भजन है। स सर्वविद भवति, पहले तो सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ माने जो सबको परमात्मा ही समझाता है। और भजति माम, और मेरे को फिर वो भजता है कैसे कि सर्व भावेन, सब भावों से मुझको ही भजता है। अरे ये तो बहुत बुरा हो गया। अरे तुम्हारी दृष्टि अच्छे बुरे पे है कि भगवान पे है? उस बुरे में भी भगवान झांक रहा है। कोई महात्मा जा रहे थे तो रास्ते में एक कुत्ता मरा पड़ा था। मैंने महात्मा का नाम ले दिया, लेकिन महाराज श्री के साथ भी ये घटना हुई थी। हम 6-7 में उस समय, पहले वो घटना बता देता हूँ। तो कोई कुत्ता मरा पड़ा था, तो मरे हुए कुत्ते में तो जान भी नहीं है। तो लोगों ने, उनके भक्तों ने कहा महाराज इधर से मत चलो, ये कुत्ता मरा पड़ा है। बोले कुत्ता देखो भगवान का क्या स्वरूप प्रकट हो रहा है। पहले ये दौड़ रहा था, चल रहा था, फिर रहा था, इस समय चल फिर नहीं रहा। ये भी बदले भगवान का ही स्वरूप है।
महाराज श्री के साथ जो घटना हुई थी वो ये हुई थी। उड़िया बाबा आश्रम में जाते थे, वो शाम को प्रवचन करने, तो रेलवे लाइन पे कुत्ता मरा पड़ा था, तो उसकी बदबू आ रही थी। तो उनके एक भगत ने कहा कि महाराज जी इधर से मतलब बहुत बदबू आ रही है। बोले तुम्हें बदबू आ रही है, उसको तो देखो इसके दांत कितने सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं। भरे हुए कुत्ते के दांत जो है वो बाहर को निकले हुए थे। बोले देखो इसके दांत कितने सफ़ेद सफ़ेद। एक ही घटना में हम परमात्मा को भी देख सकते हैं और संसार को भी देख सकते हैं। तो सब भावेन भजते, सब भावों से वो उसी को बचता है, इसी को जीवन मुक्ति बोलते हैं। कहीं उफ और कहीं अरे ऐसा ना हो। यहाँ यूँ भी वाह है और यूँ भी वाह। एक नज़ीर की कविता है ना, घर खाट बिछाने को मिली खाट पर सोए, और बाट बिछाने को मिला तो बाट में सोए। जमीन में बाजार, सच्चे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है, ये उसका वो है टेप। ये भजनावली की जो पुस्तक है गीता प्रेस से छपी ना, छोटे छोटे, उसमें चौथे खंड में है मुसलमान कवियों की उसमें रचना है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। तो एक माम असमूढ़ एक बात, और पुरुषोत्तम जानाति ये दो, और सर्वविद भवति ये तीन, और भजत इमाम सर्वभावेन मार्ग। ये चार अंकों में ये पूरी किताब पूरी होती है जीवन मुक्ति की। बोले पर संन्यास की क्या जरूरत है, आप घर में ही रहो, ये सब बातें हो जाएंगी। जरूरत आपको नहीं लगती है तो मत लो भाई, कौन जबरदस्ती करता है कुछ। लेकिन शास्त्र की बात मानोगे तो आपकी स्वतः उधर प्रवृत्ति हो जाए। संन्यास तो घर में रह करके भी होता है। अरे आज एकादशी है, ऐसा मत करो, आज फलाना दिन है, ऐसा मत करो। वहाँ विधि निषेध नहीं है क्या? अब आज पूर्णमासी गंगा जी नहा के आओ, इसीलिए गए ना कि आज पूर्णिमा है। वैसे तो जिस दिन भी गंगा जी नहा उस दिन ठीक है, लेकिन पूर्णिमा को, अमावस्या को, जो पर्व के दिन है उसमें नहा तो ज़्यादा पुण्य होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम, अब इस अध्याय के समापन है ये। इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये गीता जो है एक शास्त्र है। शास्त्र किसको कहते हैं? शासनात् शास्त्रम और शंसनात् शास्त्र। जो शासन करे कि ये करो ये मत करो, उसको शास्त्र बोलते हैं। जैसे मनुस्मृति है वो शास्त्र है। और जो शंसन करे, माने सत्य को दिखावे कि ये सच्ची बात है, उसको भी शास्त्र बोलते हैं। तो गीता में दोनों बात है, धर्मशास्त्र भी है, हाँ, कर्मशास्त्र भी है और ज्ञान शास्त्र भी है। भक्ति तो बीच में आ जाती है। ज्ञान की उपलब्धि के लिए भक्ति को गीता ने साधन के रूप में स्वीकार किया। स्वतंत्र रूप से भक्ति नहीं है। यद्यपि जो भक्ति संप्रदाय के लोग हैं वो तो ज्ञान को छूते ही नहीं है। वो कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति है तो स्वतंत्र,
सकल गुण खानी, और उसमें सब गुणों की खान है वो। भक्ति करो तो गुण आ जाएंगे आप, लेकिन बिन सत्संग न पावे प्राणी। लेकिन बिना सत्संग के किसी को भक्ति नहीं मिलती। तो वह सत्संग का मतलब ये सत्संग जैसे हो रहा है ये भी शामिल है, लेकिन वहाँ सत्संग का मतलब है सत्पुरुष का साथ, जो भगवान के साथ एक हो रहा है, प्रेम से हो रहे हैं, ज्ञान से हो रहे हैं, उनका साथ है। अरे ज्वारियों के पास बैठोगे तो कभी ना कभी तुम भी ज्वारी हो ही जाओगे। शराबियों के पास बैठोगे तो शराबी हो ही जाओगे। भक्त के पास बैठोगे तो कभी कभी तुम भी भक्त हो जाओगे। ज्ञानियों के पास बैठोगे तो तुम भी कभी ज्ञानी हो जाओगे। और क्लब में बैठोगे, बुढ़े बुढ़े बैठे हैं 30 आदमी, और क्या बात क्या कर रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अपनी टींग हाँकते रहे। मैं वहाँ दिल्ली में जाकर बैठता था शाम को पार्क में, वहाँ भी बुढ़े लोग अपना क्लब बना के बैठते। अब मैं आपसे क्या बताऊँ, इतने जवान लोग भी जो है गंदी गंदी बातें नहीं करते जिससे कि वो बुढ़े लोग बात करते। तो इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये गीता पूरा शास्त्र है, लेकिन यहाँ ही पे ये शब्द लिखा है इति गुह्यतमं शास्त्र। इसका मतलब 15वां अध्याय जो है ये अलग से भी शास्त्र है, खाली 15वां अध्याय। खाली 15। अब तक 14 अध्याय तक जो कुछ भगवान ने बोला है उसका सबका सार 15वां अध्याय है। इसीलिए 15वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ कर लेना चाहिए। तो जो पुण्य अर्जन करने वाले लोग हैं उनको सब पूरी गीता का पाठ का फल मिल जाता है। ये पुरुषोत्तम योग है, आपको पुरुषोत्तम बना कर छोड़ेगा। पाठ करोगे तो उसमें तो अर्थ के ऊपर ध्यान नहीं जाता है, और अर्थ सहित पाठ करोगे फिर अर्थ के भीतर बुद्धि घुसेगी, और फिर किसी से सुन लिया आपने तो और ज़्यादा घुस जाएगी, तो वो सनसनात शास्त्रम हो जाएगा। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम, ये जो मैंने कहा, हे मेरे द्वारा कहा गया मया, हे अनग। अब अर्जुन का संबोधन है कि तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं, तो हमारे अंदर भी अगर कोई पाप होएगा तो ये 15वां अध्याय हमको अपना रहस्य नहीं बताएगा। हमारा जीवन तो शुद्ध होना चाहिए, पाप नहीं। बोले पाप पुण्य क्या होता है, ये तो सब पुरानी बात है। अपने लिए तो नहीं होता है, और दूसरा तुम्हारा कोई चोरी कर ले जाए, झूठ बोलेगा या और कोई ऐसा करेगा तो कहेगा अरे बड़ा पापी है, बड़ा पापी है। और हम बोल जाएं और हम करें वही काम तो हम पापी नहीं है ना। तो अनग का मतलब है जिसके अग नहीं, अग माने पाप, जिसके जीवन में पाप नहीं है, निषिद्ध कर्म नहीं है। वो जो मैंने आपसे कहा ना कि निषिद्ध कर्म जानबूझ करके नहीं करते। हो जाए कोई किसी से तो बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके नहीं करते। मान लो चोरी करने चले और 10 कदम चले तो मन में आया कि अरे ये तो गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। अरे बोले अब 10 कदम आ गए तो सामने ही तो है, अब आ गए तो चलो कर ही लेते हैं, तो अब डबल पाप लगेगा। और अगर आप 10 कदम के बाद आपको पता लग गया कि गलत कदम है तो लौटे आओ तो आपको पाप नहीं लगेगा। तो हे अलग, हे निष्पाप अर्जुन, ये मैंने गुह्यतम शास्त्र कहा।
सबसे गोपनीय शास्त्र है, क्योंकि इसमें परमात्मा का रहस्य, वेदांत का रहस्य, वैराग्य का रहस्य, भक्ति का रहस्य, सब रहस्य इसमें भरे हुए हैं। थोड़े थोड़े, लेकिन थोड़े थोड़ों से भी काम चल जाता है। आगे कहते हैं कि इस अध्याय में केवल सारे गीता शास्त्र का अर्थ ही संक्षेप से नहीं कहा गया है, किंतु इसमें समस्त वेदों का अर्थ भी समाप्त हो गया। वेदों में भी इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ इन्हीं की सबकी व्याख्या। यस्तम वेद स वेदविद, ये इसी के श्लोक है गीता के। वेदैश सर्वैरहमेव वेद्या, सब वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ। इदम उत्तम कथितम मया हे अलग हे निष्पाप अर्जुन। एतद बुद्ध्वा, इसको जान करके बुद्धिमान स्यात् भवेत्, बुद्धिमान हो जाता है। हम क्या, हम बुद्धिहीन हैं? कोई मानेगा अपने को बुद्धिहीन? बुद्धिमान तो है, लेकिन इसलिए यहाँ बुद्धिमान का अर्थ बुद्धि वाला नहीं है। बुद्धिमान का अर्थ है आत्मज्ञानवान। बुद्धि का जो सबसे सूक्ष्मतम भाग है वो आत्मा का ज्ञान है। कल आपको बताया था ना कि बुद्धि के कई स्तर हैं, तो जो अंतिम स्तर है उसी में ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान होता है। और वो स्तर एक के बाद जैसे पर्दा उगाड़ते जाओ, 7 पर्दे लगे हुए हैं, मान एक पर्दा उगाड़ दिया, फिर दूसरा उगाड़ दिया, फिर तीसरा उगाड़ दिया, फिर जब कोई पर्दा ही नहीं रहता, वही अंतिम है। तो आखिर में ही आत्मज्ञान होता है। पहले कर्म का ज्ञान होता है, विधि निषेध का, वो भी बुद्धिमान है, जो जानता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर भक्ति का ज्ञान होता है, संसार की भक्ति नहीं करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी। ये भेद बुद्धि बनी हुई है ना, संसार और भगवान। वो हाँ, संसार और भगवान दो अलग अलग चीज़। फिर बोले संसार की अब चर्चा ही मत करो, भगवान ही भगवान रहने दो। तो वो प्रेम की स्थिति गलत है। एक पता नहीं रेडियो में था कि मैंने टीवी में कहीं देखा था, एक पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी मैं तेरी शादी पक्की कर रहा हूँ। बेटी ने कहा मैंने तो छांट लिया। बोले छांट लिया क्या करता है? मुझे पता नहीं। उसका पिता क्या करता है? मुझे पता नहीं। उसको कुछ संपत्ति है? मुझे पता नहीं। तो पिता ने क्या छांटा है? मुझे तो अच्छा लगता है। इसको प्रेम नहीं बोलते ना रहे। आजकल यही इसी को प्रेम बोलते हैं। और मीरा ने क्या कहा? मैं निर्गुण या गुण नहीं जानी, एक धनी के हाथ बिकानी। भगवान निर्गुण है कि सगुण है मुझे नहीं पता। एक धनी आया और धन दे के मुझे खरीद के ले गया। अब तो मैं उसकी बांधी हूँ, जैसा वो चाहेगा वैसा करें।
मेरे तो गिरधर गोपाल। हाँ दूसरा ना कोई। हाँ, ये नहीं कहते लोग, ये तो खूब गाते हैं उसे हिला हिला के, मेरे तो गिरधर गोपाल। लेकिन दूसरा ना कोई, ये नहीं गाते। तो प्रेम तो हो भगवान में, लेकिन उसमें दूसरे का कोई गुंजाइश नहीं। इसके बाद में फिर प्रेमास्पद का क्या स्वरूप है ये पढ़, माने ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश होता है। जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसको जाने तो सही कि किससे प्रेम करना है, वो भी जान दिया। बोले यात्रा खत्म कि नहीं, अभी प्रेमी और प्रेमास्पद इनमें भेद बना हुआ है। मैं प्रेम करने वाला हूँ और ये भगवान का जो स्वरूप है इससे मैं प्रेम करता हूँ, ये भेद बुद्धि बनी हुई है। तो एक स्टेप और जहाँ अभेद हो जाए वही अंतिम स्थिति। आत्मा को जब हम आत्मा समझते हैं तब तो अभेद है, और आत्मा को जब भगवान से थोड़ा भी फर्क करते हैं तो उसमें यदि प्रेम है भगवान से तब तो वो ठीक है, वो ले जाएगा आपको अभेद। और अगर भगवान से प्रेम नहीं है, बोले मैं अलग और भगवान अलग, अलग गा नहीं है, खा है, अलग निरंजन। जिसको देखा न जाए और जो निरंजन है जिसमें कोई कालिमा नहीं है, अलग निरंजन। और जब अलग निरंजन हो, जब उसमें कोई माया की भी कालिमा नहीं है परमात्मा में, ये माया इधर से देखते हैं तो माया है, और भगवान को माया नहीं सताती है क्योंकि उन्हें माया दिखती नहीं है, वो तो स्वयं ही है। हम उसी का नाम माया रख लेते हैं। तो बुद्धिमान से आप बुद्धिमान हो गए, बुद्धि के अंतिम स्तर तक पहुंच गए। कृतकृत्यस्य भारत, अब कुछ करना बाकी है कि नहीं? बोले संसार को मैं ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। लोक संग्रह की वासना जो है, स्वामी महेशानंद गिरी जी बोलते हैं ये सन्यासी का धर्म नहीं है, लोक कल्याण करना। आप लोग नहीं मानोगे इसको, जो आजकल के विचारक लोग हैं वो तो कहते हैं क्या खुद ही ज्ञानी हो गए, खुद ही भगत हो गए, संसार को उससे क्या फायदा। वो तो फायदा नुकसान की बात करते हैं। वहाँ संसार ही नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है, कोई अभक्त भी नहीं है। महाराष्ट्र का एक लेख है, कोई अभक्त नहीं है और कोई अज्ञानी नहीं है, जो शास्त्र में भरा पड़ा है। तो कृतकृत्य, अब करना कुछ नहीं, जो करना माने कर्म की यहाँ इति श्री हो जाती है। फिर भी कर्म करते हुए देखे जाते हैं तो वो जैसे सांस चलना सहज है, ऐसी जो समष्टि क्रिया हो रही है, हवा आप चला रहे हो क्या? इस बाहर की हवा को कौन चला रहा है? बाहर हवा बोलते हो, भीतर सांस बोलते हो, यही तो बात है और क्या। तो जो बाहर की हवा को चला रहा है वही भीतर के सांस को चला रहा है।
अब कुछ करना बाकी नहीं। संसार अज्ञानी रहेगा तो रहने दो ना, भगवान ही तो उड़िया बाबा जी कहते थे कि क्या भगवान को नहीं दिखता है कि ये संसार में इस समय पाप पड़ रहा है? जब वो देखेंगे तो अवतार ले लेंगे, नहीं तो जब वो सहन कर रहे हैं तो हम उसमें अपनी टांग क्यों अड़ाओ? आप अपना जीवन पवित्र कर लीजिए, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरों के जीवन को आप पवित्र नहीं कर सकते। अब उसका कोई दूसरा कर्तव्य नहीं रहा, सब समाप्त हो गया। महाराज जी ने यहाँ एक टिप्पणी की है कि अर्जुन क्षत्रिय था, इसलिए भगवान ने कहा कि जो करना था सो कर लिया। अगर ब्राह्मण शरीर होता तो भगवान कहते जो जानना था सो जान लिया, और किसी बनिया को उपदेश करते तो कहते जो पाना था सो पा लिया। लेकिन अर्थ तीनों का एक ही है, न अब कुछ पाना शेष है, न कुछ अब करता शेष है, और न कुछ जानना शेष। ये चौथे अध्याय में भगवान पहले कह भी चुके हैं, सर्वकर्मा किलंकार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सब कर्मों का जो अंत है वो ज्ञान नहीं होता है। तो ये कोई मानता नहीं है कर्मी इस बात को, भगवान का वचन है फिर भी नहीं मानते, तो इसलिए फिर व्याख्या बदलनी पड़ती है भावनाओं को। तो क्या बदली उन्होंने कि मैंने प्रवचन किया तो ये मुझे ज्ञान है कि नहीं है? मैंने प्रवचन किया, ये मुझे को ज्ञान है कि नहीं है? है ना? तो कर्म की समाप्ति काहे में हुई? कर्म किया, इसके ज्ञान में समाप्ति। तो कोई भी कर्म जो है पहले भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, मुझे ये करना है, और फिर जब कर्म कर लिया तो फिर मैंने ये कर्म कर दिया। तो ज्ञान से ज्ञान में ही आदमी चाह रहा है, लेकिन समझता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। एक श्लोक मनुस्मृति का देते हैं भाष्यकार, एतद् ही जन्म सामग्र्यम ब्राह्मणस्य विशेषता प्राप्यै तत्कृत्यो ही द्विजो भवति नान्यथा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज बोलते हैं, द्विज। तो कहीं तो द्विज का अर्थ ब्राह्मण ही कर देते हैं, और कहीं इन तीनों के लिए द्विज शब्द आता है। तो द्विज क्यों, इनको तीन को द्विज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इनका उपनयन हो सकता है संस्कार, तो दोबारा जन्म होता है। हाँ, एक तो माता के पेट से जन्म हुआ, एक जन्म तो वो हो गया, फिर दूसरा जो है, दूसरा जन्म उपनयन जिसको ये बोल रहे हैं, यज्ञोपवीत हुआ, और तीसरा जन्म जब गुरु गृह में गया, गुरुकुल प्रवास। अब आजकल तो कोई गुरुकुल है ही नहीं, तो इसलिए तीसरा जन्म तो छोड़ दो। यज्ञोपवीत भी नहीं होता, ब्राह्मणों के भी नहीं होता है, औरों की तो बात ही छोड़ो। तो कहते हैं कि ब्राह्मण से विशेषता, इन तीनों में भी ब्राह्मण की क्या विशेषता है? ब्राह्मण के जन्म की यही पूर्णता है, क्योंकि इसी को प्राप्त करके द्विज कृतकृत्य होता है। तो कृतकृत्यस्य भारत, इसके ऊपर ये श्लोक दिया है। अब एक पंक्ति बड़े प्रेम की लिखते हैं, यत् एतत् परमार्थ तत्वं मत्तः श्रुतवान। अरे अर्जुन, ये तैने इतना गोपनीय शास्त्र जो है मेरे से सुन लिया, साक्षात भगवान के रूप से मैं खड़ा हूँ।
तो असी तथा कृतार्थत्व, तू तो सुनते सुनते ही कृतार्थ हो गया, तुझे अब करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप राधा स्वामी लोग बोलते हैं कामिल कामिल गुरु, हमारे यहाँ बोलते हैं पूर्ण गुरु। तो जिसने पूर्ण तत्व के साथ अपनी एकता प्राप्त कर ली है, अगर वो तुम्हें गुरु रूप से उसने उपदेश कर दिया, तो फिर आपको कुछ अपने मन में छोटापन लाने की जरूरत नहीं। वो फलित जरूर होगा, इस समय नहीं होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा। वो बीज जो है वो नष्ट नहीं होता। लेकिन खेती में अगर भूमि उर्वरा नहीं है, जरखेज नहीं है, तो बीज नष्ट भी हो जाता है। तो इसलिए गुरु लोग भी सबको एक सा उपदेश नहीं करते, देखते हैं कि हाँ इसमें कुछ है उर्वरता। फिर भूमि भी उर्वरता हो और उसमें खरपतवार ना निकाले तो भी जो है बीज नष्ट हो जाएगा। पानी न दे तो भी नष्ट हो जाएगा। ये सब साधन तो करना पड़ेगा। अगर ये सब साधन हो गए तो फिर खेती ले लाएगी, वो तो आपको करना पड़ेगा। वो गुरु जी की जिम्मेदारी नहीं है, वो शिष्य की ही जिम्मेदारी है। तो ये होल टाइम जॉब है ना, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ये बात जब मेरी समझ में आई तब मैंने कहा विष्णु प्रभात नहीं करती, होल टाइम जॉब है। मैं कॉलेज जाता था तो कोई ना कोई ग्रंथ जो है वेदांत का अपने साथ लेकर जाता। 3 पीरियड पढ़ाने होते थे और वो 4 पीरियड में एडजस्ट होते थे। तो 1 पीरियड तो मुझे खाली रहता ही था। तो उस एक खाली पीरियड में वो किताब निकाली और वो पढ़ता रहा। घर कॉलेज से घर आए तो भोजन किया और अखबार पढ़ा इतनी तो दुनियादारी थी। और बाकी तो फिर ग्रंथों में लग गए। फिर शाम को सत्संग में चले गए। 3 घंटे सत्संग में रहते, 5 बजे से 8 बजे तक। घर आए, भोजन किया, फिर अपना स्वाध्याय में लग गए। 10:30-11 बजे तक सो गए। होल टाइम जॉब है हमारा। ग्रंथ अपने आप कुछ नहीं बताते, ये तो शब्द है। ज़्यादा से ज़्यादा डिक्शनरी में देख के आप उसका अर्थ कर लोगे, लेकिन ये कुछ बताएंगे नहीं। ये तो जो गुरुदेव है उन्हीं से जब आप बार बार जाकर शास्त्र के बारे में पूछते हो तो वो शास्त्र का अर्थ गुरुदेव के वाणी से निकलता है। फिर आप पढ़ो शास्त्र को तो उसका अर्थ बदल जाएगा। तो ये पुरुषोत्तम योग 15वां जो है यहाँ पूरा हो जाता है। इसमें मधुसूदन सरस्वती जी ने यहाँ एक श्लोक दिया है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। वंशी विभूषित करात नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं इस भगवान श्री कृष्ण से अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं जानता। कौन से श्री कृष्ण? तो वंशी विभूषित करात, जिनके हाथों में वंशी की लगी हुई है। नवनीरदाभात, और उनके शरीर की जो आभा है वो जैसे नीले नीले नए नए बादल आते हैं, ऐसी उनके शरीर की आभा है। और पीतांबरात अरुण बिंब फलात, पीतांबर उसमें लहराता है, और जो होठ है उनके वो अरुण है, लाल रंग के।
लिपस्टिक नहीं। आज कौन बता रहा था? आप बता रहे थे, कब बता रहे थे? कोई महिला जो है बहुत मेकअप करती थी। हाँ, तो बता रहा हूँ। तो उसके सारे चेहरे पर जो है काले 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 सब निशान। ये सब बाहरी टिक टाम से कुछ होता नहीं है। जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है वही लास्टिंग आखिर तक रहती है। तो बम्बई में एक बेबी शो हुआ। आजकल बहुत जगह होते हैं बेबी शो। तो उसमें जो जज एक थी, वो एक कोई महिला थी और बाकी दो और थे, वो भी महिलाएं थी। अब वो बच्चे एक एक करके सामने लाए गए। तो वो जो जिस महिला का जिक्र कर रहे हैं, उस बच्चे ने उसको फर्स्ट प्राइज दिया, जो बच्चा। बाद में पता चला कि उसकी तो रंग भी काला था, शक्ल भी अच्छी नहीं थी। इसमें क्या देखा उसने जो फर्स्ट प्राइज दे दिया? तो बाद में पता चला कि ये उसका अपना लड़का था। चूंकि उसमें अपना तो जुड़ गया, इसलिए उसकी बदसूरती भी जो है वो खूबसूरती में बदल गई। तो सुंदरता जो है ये बाहर नहीं होती है, देखने वाले के मन में होती है। अरे टाइम तो हो भी गया। अब कल से ये 16वां अध्याय शुरू करेंगे और जितना हो जाएगा तो खत्म करने से मतलब नहीं, लेकिन जीवन जीने के लिए ये जानना आवश्यक है। इसलिए 16वां और 17वां इसको अपेंडिक्स मानते हैं। अपेंडिक्स तो समझ में आती है क्या? एंड में जो होती है। अरे एंड में तो होती है। अपेंड माने जोड़ना। जो बात मुख्य बॉडी में जो कहने से रह गई है, उसको बाद में लिख करके उसके अंत में जोड़ देते हैं। उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। हिंदी में परिशिष्ट बोलते हैं। परिशिष्ट माने जो शिष्ट रह गया है, जो बच गया है। ये 16वां और 17वां अध्याय जो है ये अपेंडिक्स है गीता की, और 18वां जो है वो पूरी गीता की समरी है, संक्षेप। बाकी गीता शास्त्र तो 15वें अध्याय में ही समाप्त हो जाता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।